अरे ओ पप्पू कब तक तैयार होगा? वहाँ सब पहुँच गए होंगे। हम तेरी वजह से हमेशा लेट पहुँचते हैं। मैं तो कब का तैयार हूँ। तू ही पिछले 4 घंटे से मुंह पे पेंट पोत रही है। तुझे क्या पता मेकअप क्या होता है? तू तो मुंह धोता नहीं है, बस परफ्यूम लगा के हीरो बन जाता है। इतना मेकअप करने के बाद भी तू चुड़ैली लग रही है। पड़ोस के बच्चे डर जाएंगे तुझे देख के आज। अच्छा, अब मैं चुड़ैल लग रही हूँ? ठीक है तो सुन ले, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी पार्टी में, तू अकेला चला जा। वाह, मजा आ गया। मेरे पैसे बच जाएंगे वहाँ जाकर। तू वैसे भी भुक्कड़ की तरह खाना ही खाती है। मैं भुक्कड़ हूँ और तू क्या है? पिछली बार शादी में तूने दूल्हे की प्लेट से रसगुल्ला चुरा के खाया था। हाँ माँ, क्या बताऊँ, ये पप्पू तो एकदम जल्लाद है, मुझे सांस भी नहीं लेने देता। दिन भर बस ऑर्डर चलाता रहता है। सुबह से लेकर रात तक बस टर करती रहती है। तेरी माँ की बातें सुन सुनकर अब कान पक गए मेरे। ला फोन इधर दे, मुझे बात करनी है तेरी माँ से। आज मैं सारी पोल खोल दूंगा तेरी। बहुत हो गया तेरा नाटक। खबरदार जो मेरी माँ से बदतमीजी की तो। वो देवी है, देवी। हाँ, तुम्हारा एक खानदान जैसी नहीं है। हाँ हाँ, बहुत बड़ी देवी है जो दिन भर अपनी बेटी को मेरे खिलाफ भड़काती रहती है। अरे ओ पप्पू, सच सच बताना, क्या मैं शादी के बाद थोड़ी मोटी हो गई हूँ ना? मोटी नहीं, तुम तो एकदम प्यारी सी हथनी जैसी लग रही हो। जिस दिन तुम मेरे ऊपर गिर गई, मेरा तो कचूमर ही निकल जाएगा। हाथी बोला मुझे, शर्म नहीं आती अपनी प्यारी बीवी को हाथी बोलते हुए। मैं आज तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे सच कड़वा होता है प्रिया, दिन भर तो तुम चढ़ती रहती हो, कभी चिप्स कभी समोसे। ठीक है, आज से मेरा खाना पीना बंद, मैं डाइटिंग करूंगी। अब तुम अपने लिए खाना खुद बना लेना, मैं नहीं बनाऊंगी तुम्हारे लिए। अरे नहीं प्रिया, डाइटिंग मत करना वरना मुझे भूखा मरना पड़ेगा। अगर चाहते हो कि मैं डाइटिंग ना करूं तो मुझे अभी के अभी मार्केट ले चलो और ढेर सारे गोलगप्पे खिलाओ। अरे ओ पप्पू, सच बता, कल रात को 2 बजे छुप छुप कर किस चुड़ैल से बातें कर रहा था तू? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो कस्टमर केयर वाली थी। झूठ मत बोल कमीने, कस्टमर वाली क्या तुझे आई लव यू बोल रही थी? खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। तू खुद दिन भर व्हाट्सएप पे किससे चैटिंग करती है? हाय राम, मुझ सती सावित्री पर कीचड़ उछाल रहा है ये पापी। अरे ओ प्रिया, 2 घंटे हो गए, चाय मांगी थी, अभी तक नहीं मिली। सुन लिया अपने कानों से चाय? अभी 10 मिनट पहले चाय दी थी। मेरी माँ के बारे में बकवास मत कर, वो बुजुर्ग है। तेरी माँ है तो क्या हुआ, दिन में 4 बार चाय मांगेगी। वो माँ है, मेरी 10 बार चाय मांगेगी तो भी देना पड़ेगा तुझे। ओए, मैं इस घर की बहू, कोई नौकरानी नहीं हूँ तुम लोगों की, जो दिन में 10 बार चाय बना कर दूंगी। ओए रिंकी, आवाज नीचे करके बात कर, मेरी माँ से नहीं तो ठीक नहीं होगा। अरे ओ भुलक्कड़, आज कौन सा दिन है? आज रविवार है, मुझे सोने दे शांति से। आज हमारी शादी की सालगिरह है। बेशर्म आदमी, तू सब कुछ भूल जाता है। अरे मुझे याद था प्रिया, मैं तो बस तेरी याददाश्त जांच रहा था। ओए रिंकी, जरा धीरे बोल, तेरी आवाज सुनकर मछलियाँ नदी छोड़कर समंदर भाग रही हैं। चुपचाप खड़ी रह, आज तो मैं कतला या रोहू पकड़ के ही मानूंगा। अरे जाल फेंकना आता नहीं और मछलियों को दोष दे रहे हो। तुमसे एक मेंढक नहीं पकड़ा जाता, मछली क्या खाक पकड़ोगे? शक्ल देखिए, लग रहा है जैसे खुद मछली की जाल में फंस के आए हो। चुप कर, देख फंसी ओए कितनी भारी है। आज तो दावत होगी। लो भाई, कलवा शेफ की जूता करी तैयार है, अब इसे ही नमक मिर्च लगा के चबाना। अरे मुझे लगा मछली फंसी है, ये तो किसी राजा का जूता लग रहा है। रुक, फिर से कोशिश कर रहा हूँ, इस बार तो पक्का फंसेंगी। देखिए मैंने मछली पकड़ी है, अब ये मछलियाँ उठाओ और घर चलो। अब इसे मस्त मसाला में बनाना, मैं तो चावल के साथ में पेट भर कर खाऊंगा। खाना बाद में, पहले चल घर चलते हैं। और हाँ, रास्ते में अपनी वो फालतू दोस्तों की टोली को मत दिखा देना वरना सब खाने आ जाएंगे। हाँ हाँ, देख लिया, ये तो मछलियाँ खुद तेरे डर से जाल में कूद गई कि कहीं ये बाहर आके हमें कच्चा न चबा जाए करके। चल अब जल्दी इसकी रेसिपी शुरू करना, पेट में चूहे मुक्के मार रहे हैं। देख कलुआ, अब अपनी ये लाटसा भी बाहर रख और मछली को अच्छे से धो। अगर इसमें से जरा सी भी महक आई तो याद रखना, इसी मछली के कांटे तेरे गले में फंसा दूंगी। धो दिया बाबा, अब इसमें क्या डालना है? अब इसको पकड़ और बैठ। अब चल हंसी से काट और फिर से धो इन मछली के पीस को, इसको परात में डाल दे। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल। और सुन, चम्मच से नहीं, अपने इन गंदे हाथों से अच्छे से मिला ताकि मसाला अंदर तक जाए। इसे 15 मिनट छोड़ दे। सब्जी में नमक डाल दो। हाँ हाँ, सब कर रहा हूँ, भूख तो लगी है बहुत जोर की तो, और कर ही क्या सकता हूँ। अब इस परात को उतार और चूल्हे में कढ़ाई रख और कढ़ाई में अब तेल डाल। उसके बाद तेल को खोलने दे। तेल एकदम खोल रहा है, डाल दूं क्या मछली? भूख के मारे सूखता जा रहा हूँ मैं। पहले सरसों के तेल को धुआं निकलने तक गर्म होने दे वरना मछली चिपक जाएगी। ओए होए, क्या खुशबू है, मन कर रहा है ऐसे ही सारी खा जाऊं। हाथ लगाया तो कलाई तोड़ दूंगी। ये तली हुई मछलियाँ प्लेट में निकाल और अब इसकी ग्रेवी तैयार कर। फिर से चूल्हे में कढ़ाई रख, उसमें तेल डाल और अब इसी तेल में मेथी दाना, तेज पत्ता और पिसा हुआ प्याज डाल दे।
जब प्याज भूरा हो जाए तो इसमें पिसी हुई सरसों और सारा लहसुन, हल्दी, धनिया पाउडर और तीखी लाल मिर्च का घोल डाल। अरे इतना सारा लहसुन क्या मोहल्ले को महकाना है? चुप, मछली का असली स्वाद लहसुन और सरसों में ही है। अब इसमें 2 कटे हुए टमाटर और नमक डाल के तब तक भून जब तक तेल अलग ना हो जाए। अब जब ग्रेवी उबलने लगे तो ये तली हुई मछली इसमें डाल दे और ऊपर से गरम मसाला और खूब सारा हरा धनिया फेंक के मार। अब तू जो मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे, मुझे क्या आता है? ऐसे बता रही जैसे मुझे कुछ आता ही नहीं है। वाह क्या मछली बनी है ला। अब सबसे बड़ा वाला मछली का सिर तो मैं खाऊंगा, सबसे ज्यादा मेहनत मेरी थी। जाल उठाया था या जूता? मछली तो मैंने पकड़ी थी, तू जाके वही पुराना जूता चूस। ये मछली की तरी और पी तो मैं और मेरी सहेलियां खाएंगी। तू बस बर्तन मांज और नहीं मानेगा तो मैं अपनी सारी सहेलियों को तेरी पूरी हरकतें बताऊंगी। ओए जूते की बात मत कर, वरना तेरा ये मछली वाला थोपड़ा अभी बिगाड़ दूंगा। वो जूता भी एडिडास का था, तेरी इस सड़ी हुई मछली से महंगा था वो। और सुन, ये जो तू तेल और मसालों की नदियां बहा रही है ना, ये मेरे खून पसीने की कमाई के पैसे हैं। बड़े आए खून पसीने वाले, तुम्हारे पसीने से तो सिर्फ प्याज की महक आती है। और अपनी औकात मुझे मत दिखा। देना, शादी में मेरे पापा ने जो चैन दी थी उसे बेच बेच के तो तूने ये मछली पकड़ने वाला जाल खरीदा है। मैं नहीं मांजता बर्तन, जा बुला ले अपने उन सहेलियों को। अगर तू इस आंगन से एक कदम भी बाहर गया ना कड़वा आदमी, तो आज तेरा सच में धनिया बो दूंगी। चुपचाप जा और वो कढ़ाई में जली हुई ग्रेवी साफ कर। अगर कल तक इसमें चमक नहीं आई तो तेरा चेहरा इस मछली के कांटे जैसा कर दूंगी। ये ले, खा लिया मैंने पीस। अगर कर लेगी मार लेगी, मार के दिखा। ओए चोर, उगली से बाहर। ये पीस मेरी सबसे खास सहेली पिंकी के लिए था। देखो मोहल्ले वालों, ये 1 महीने की पूजा मुझे भूखा मार रही है। हाँ, झूठ बोल रहा है। मैं मछली पकड़ के लाया और ये मुझे जूता चूसने को बोल रही है। हाँ, क्योंकि तू झूठ बोलता है, मैंने सच कहा। क्या यही इंसाफ है? ये भगवान ऐसी भी देते हो हम मर्दों के नसीब ने। सारा मछली अकेले खा लेती है, मुझे रोज भूखा रखती है। क्या मर्द होना गुनाह है? देख, पूजा बहुत हुआ, अब मेरा गला सूख रहा है और पेट पीठ से चिपक गया है। वो धनिया पत्ती वाली ग्रेवी थोड़ी सी इधर दे दे। अच्छा, आ गए लाइन पे। ये लो, एक बाइट ले लो। पर याद रखना, कल सुबह बाजार से 2 किलो नमक और सरसों का तेल तुम लेकर आओगे, वो भी बिना पैसे चुराए। हाँ हाँ, खिला दे एक बाइट। और ऐसे एहसान जता रही जैसे पूरी नदी की मछली खिला दी हो। एहसान? तेरे जैसे आलसी को खिलाना ही सबसे बड़ा दान है। दान नहीं, सजा दे रही है तू मुझे। सजा तो तब दूंगी जब तुझे सच में काम पर भेजूंगी। हर बात में पैसे पैसे करती रहती है, जैसे मैं खजाना छुपा के बैठा हूँ। खजाना तो छोड़, तेरे पास तो ढंग की लुंगी खरीदने के पैसे नहीं। कम से कम मैं तेरे बाप की तरह उधार में तो नहीं जीता। ओए, मेरे पापा का नाम मत ले, वरना तेरी ये फटी गंजी अभी और फाड़ दूंगी। अरे दिन भर बस हवा में भाषण देता है, काम के नाम पर जीरो। काम मैं करूँ और नाम तू ले जाए? नाम लेने लायक काम करेगा तब ना। तेरे तानों से तो ईंट भी पिघल जाए। देख लेना, कल मैं मोहल्ले में सबको बता दूंगा तू कैसी है। सबको बोलूंगा तू मुझसे बर्तन मंजवाती है, कपड़े धुलवाती है और खाना भी नहीं खिलाती है। जा बता दे, सब पहले से जानते हैं कि तू कितना निकम्मा है। निकम्मा मैं? खाना भी खुद मांगना पड़ता है मुझे, क्योंकि तू कमाता कम और खाता ज्यादा है। झूठ मत बोल, 1 महीने में 1 बार खाना खिलाती है और बोल रही है खाता ज्यादा है। तेरे गुस्से से तो चूल्हे की आग भी डर जाए। और तेरी शक्ल देख के तो आईना भी माफी मांग ले। कम से कम मेरी शक्ल असली है, तेरी तरह बनावटी नहीं। रोज 1 किलो पाउडर लगाती है, फिर भी वैसी की वैसी ही है। बनावटी? ये 2 चोटी असली है, तेरी अकल नकली है। देख रही है गौ माता, मैं तुझे हरा बाजरा खिला रहा हूँ और घर में मुझे सूखी रोटी भी नसीब नहीं। गाय से सहानुभूति ले रहा है, पहले खुद इंसान बन जा। कम से कम ये गाय तो मुझे लात नहीं मारती। हाँ, क्योंकि इसे पता है तू पहले से ही हालात का मारा है। मैं खेत में जाऊँ, गाय संभालूं और तू बस हुक्म चलाए। हुक्म नहीं, जिम्मेदारी याद दिला रही हूँ। जिम्मेदारी का ठेका सिर्फ मैंने लिया है क्या? नहीं, पर काम से भागने का लाइसेंस तूने जरूर लिया है। पूरे मोहल्ले में मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने। इज्जत कमाई जाती है, रोकर नहीं मिलती। तो क्या मैं निकम्मा हूँ तेरी नजर में? जब तक खुद को साबित नहीं करेगा। आज से रोज तू गाय को चारा डालेगा और बर्तन भी धोएगा, तभी खाना मिलेगा तुझे, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, आज से मैं बदल जाऊंगा। ये डायलॉग तू पिछले हफ्ते भी बोल चुका है। इस बार सच में देख लेना, मैं देखूंगी नहीं परखूंगी। और अगर फिर वही ढाक के 3 पात रहे तो अगली बार ताने नहीं, फैसला होगा। दोस्तों देख रहे हो, एक मछली के लिए मेरा क्या हाल कर दिया इस औरत ने। अगर आपको लगता है कि आपके भाई के साथ नाइंसाफ हुई है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दो। अब तुझे मछली तभी मिलेगा जब ये भैया लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।